सवाल उठा रहे थे। नहीं, देखिए, इनका ये परंपरागत रहा है कि जब इनको कोई सफलता नहीं मिलती तो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन लगाना, परंतु हरियाणा के अंदर मोदी जी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस के झूठ की हार है। लोग समझ चुके हैं कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। अब तो मोदी की गारंटी है जो देश के अंदर चल रही है, और मोदी की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास है। और मोदी जी ने भारत का नाम पिछले 10 वर्षों के अंदर दुनिया में चमकाया है, और हमारा भारत एक गति से आगे बढ़ा है। हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा हरियाणा मजबूती से मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। मैं आज मां कामाख्या की इस पवित्र भूमि पर यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय हिमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही लोकप्रिय वो नेता है, और उन्होंने भी असम के विकास के अंदर दिन रात गति से लगे हुए हैं। मैं उनके जो काम वो असम के लोगों के लिए, असम की जनता के लिए कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आने वाले समय के अंदर आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के भी वो और गति से असम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं सभी को आज इस मां कामाख्या की पवित्र भूमि से हरियाणा के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका स्वस्थ उत्तम हो, हमारा हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़े, ऐसी मैं मां कामाख्या के चरणों में आज प्रार्थना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और 370 आर्टिकल 370 रिस्टोर करने की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने भी इस पर सपोर्ट किया जम्मू कश्मीर में। देखिए, कांग्रेस शुरू से इस प्रकार के जो एजेंडे होते हैं जिससे कहीं देश कमजोर होता है या देश कहीं टूटता है, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन जाकर के करती है। वो देखने के अंदर मिला है। अगर जेएनयू के अंदर भारत के टुकड़े की बात होती है तो राहुल गांधी समर्थन करता है। एक बार नहीं है, ये कई बार हुआ है। कांग्रेस ऐसे लोगों को, क्योंकि कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है और कांग्रेस देश के विकास के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए सत्ता में आना चाहती है, परंतु देश के लोगों ने इस बात को ठान लिया है कि अब कांग्रेस का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा, उनको छुएगा, और पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ। सर, क्या कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं? सर, टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस बिल्कुल करती है। जब उनके नेता राहुल वहां जाकर के उनकी सपोर्ट करते हैं तो फिर वो उनको ऐसे, मैंने जो कहा है कि ऐसे जो कार्य जिससे कहीं देश कमजोर होता है, सीए का मामला था, सीए के अंदर ऐसे लोगों को वो संरक्षण देने का कानून था जो लोग धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं, बांग्लादेश में हुए हैं या अफगानिस्तान के अंदर हुए, उनको संरक्षण देने का वो कानून था। परंतु कांग्रेस ने किस प्रकार का दुष्प्रचार करके 6 महीने तक रास्ते को ब्लॉक करके रखा। ये कांग्रेस की जो नीति है ये देश को कमजोर करने वाली है, और विपक्ष की भूमिका भी इनकी ठीक नहीं है। किस प्रकार से लोगों को, किसानों को, हमारे हरियाणा के अंदर किसानों को भड़का करके अपनी स्वार्थ सिद्धि का काम, अभी उनके एक किसान नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, अगर आप लोग देखेंगे, कि हमने कांग्रेस के लिए काम किया, ये इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। आप अगर उसको चलाएंगे, देखेंगे तो उनकी मंशा जाहिर आ रही है कि किस प्रकार से पीछे से कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़का करके देश को नुकसान करने का काम किया है, किसान का नुकसान करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, और युवाओं को, सैनिकों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में किस प्रकार का दुष्प्रचार किया। और उन सब को हरियाणा के लोगों ने, मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा के लोगों का, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के उस काम के ऊपर मोहर लगाई है जो पिछले 10 वर्षों में मजबूती से की है। हमारे सभी एनडीए के नेता वहां पर रहने वाले हैं, और एनडीए के हमारे नेता रहेंगे, सभी हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे, सभी का हम स्वागत करेंगे।